हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रसमलाई, जिसके लिए हमने ले लिया है एक पैकेट रसमलाई का। इसके अलावा हमने ऑल पल्स फुल क्रीम का एक पैकेट लिया है 1 किलो वाला, जिसमें हम आधा इस्तेमाल करेंगे और आधा हम गाय का दूध इस्तेमाल करेंगे, जो हमने केतली में डाल लिया है। इसके अलावा 1 प्याली चीनी इस्तेमाल करी है। इसमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके घर मीठा ज़्यादा खाया जाता है तो अब आप इसमें से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हमने थोड़े बादाम पिस्ते ले लिए हैं, 2 चमचे हमने घी कर लिए हैं, 1 अंडा इस्तेमाल होगा। हमने यहाँ एक पैकेट जो रसमलाई है हमने इसको यहाँ खोल लिया है। यहाँ पर हम 4 से 5 चमचे घी या तेल दोनों में से एक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 4 चमचे इसमें घी के। अब हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है घी को इस मिक्सचर में। अब इसके बाद हम फेंटा हुआ अंडा शामिल करेंगे। अंडा हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे। ये हम ज़्यादा अंडा डालने से हमारा ये जो मिक्सचर है ये गीला हो जाएगा, फिर हमारी गोलियाँ सही नहीं बनेंगी। थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे इसको। अब इस मिक्सचर को हमने अच्छे से गूंद लिया है। यहाँ पर चूल्हे पे हमने खाली पैन रख दिया है और आँच हमें दरमियानी रखनी है। ये ऑल पर दूध आधा हमें इसमें डालना है। और आधा हम ये डालेंगे गाय का दूध। चीनी हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, जितनी आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने सब डाल दिए, सिर्फ ये थोड़ी सी बचाई है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक हम अपने दूध को खूब पकाएंगे, तब तक हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, इसी दौरान हम यहाँ पर गोलियाँ बना लेंगे इस आटे की। 10 से 12 गोलियाँ बनाएंगे। एक पैकेट में हमारी ये 8 गोलियां बनी है। अब हम उबलते हुए दूध में इसको एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। दूध हमें तेज़ आंच पे उबालना है और इसमें हमारी गोलियां 3 गुना बड़ी हो जाएंगी। यहाँ देखिए हमारी रसमलाई परफेक्ट
फूल गई है, 3 गुना बड़ी हो गई है। ये देखिए 3 गुना बड़ी हो गई है। यहाँ पे हमारी रसमलाई बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और 2 सेकंड के लिए हम इसको ऐसे दूध में पड़ा रहते, फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर पिस्ता बादाम से इसको गार्निशिंग करेंगे। और यहाँ पर पिस्ता बादाम डालने के बाद ये हमारा फाइनल लुक है और यहाँ पर ठंडी ठंडी रसमलाई तैयार है। आप भी ऐसी रसमलाई घर में आसानी से बना सकते हैं। और देखें यहाँ पे कितना अच्छा लुक आया है और ये हमारी कितने मज़े की रसमलाई बनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बहुत ही मज़ेदार रसमलाई वीडियो के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।